सरकार ने दिमाग लगाया, दो काम किया। आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ये अकाउंट से हो अकाउंट। तो सरकार ने कहा कैशलेस कैशलेस, लोग भी मान गए। अच्छा सिस्टम भी ठीक है, कैशलेस, चोरी का डर नहीं है। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी लोन लेके क्या हो गया, सर भाग गया। विजय माल्या भाग गया। इसमें सरकार क्या है, सरकार नहीं चाहती है कि सबके पास लोन हो, इसलिए सरकार लोन लेने के टाइम पे इतना डॉक्यूमेंट मांगेगी, इतना। अगर राजस्व आए, राजस्व है तो कौन सा घाटा होगा, राजस्व घाटा। कौन सा घाटा, राजस्व घाटा। तो कौन सा घाटा होगा बाबू इसमें, राजस्व घाटा। कौन सा घाटा, राजस्व घाटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, राजस्व घाटा कहलाता है। तो दो तीन चीजें समझना, एक होता आय, दो तरह का होता है। एक होता राजस्व आय, कौन सा आय, राजस्व आय, राजस्व आय। और एक होता है पूंजीगत आय, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। देखो राजस्व आय उससे होता है, इसमें कोई भी प्रकार की देनदारी नहीं होती है, देनदारी नहीं होती है। सरकार आपको ये पैसा लौटाती नहीं है। जैसे सरकार के ट्रेन में घूम दिए, उसका टिकट का पैसा राजस्व आय हो गया। सरकार के चीज का इस्तेमाल किए, जैसे सरकार से पेट्रोल भरवाए, सरकार से गैस कनेक्शन लिए, सरकार से जमीन खरीदे, तो ये सब कैसा आता है, राजस्व आय। इसे सरकार लौटाती नहीं है। और एक होता है पूंजीगत आय, जिसमें सरकार को लौटाना होता है, अतः उसमें देनदारी होती है। क्या होती है, देनदारी होती है, सरकार को लौटाना होता है। जैसे बैंक में रखा हमारा पैसा सरकार यूज कर रही है, बैंक में हमारा पैसा कौन यूज कर रही है, सरकार, लेकिन सरकार को एक ना एक दिन लौटाना है। तो सरकार ने दिमाग लगाया, ऐसा कांड करते हैं ना कि पैसवा ही निकलबे कोई नहीं करे, ऐसा कांड करेंगे कि कोई पैसवे न निकाले। तो सरकार ने दो काम किया। एक किया कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन, ये अकाउंट से हो अकाउंट, एन्ने ओन्ने कूदते रहिए, सरकार के पास न रहेगा। जब तक घसकाएंगे नहीं कैश तब तक निकलेगा नहीं। अब ये जेब से पैसा ये जेब में रख लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो सरकार ने कहा कैशलेस कैशलेस, लोग भी मान गए। अच्छा सिस्टम भी ठीक है, कैशलेस, चोरी का डर नहीं यहाँ पे। उसके बाद कहा कि एटीएम से देर पैसा निकालेंगे तो फाइन लगा देंगे। समझ में नहीं, फाइन लगाने लगता है यहाँ पे। तो ये सरकार, तो इससे अच्छा है सरकार के पास बैंक में पैसा रहेगा, सरकार उस पैसे से लोन देगी और फिर मेहुल चोकसी लेके उस लोन को भाग जाएगा। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी लोन लेके क्या हो गया, सर भाग गया। सर विजय माल्या भाग गया। इसमें सरकार क्या है, इन सब बैंक वालों की गड़बड़ी है, मिली भगत नहीं रहता सब। इस पे पूरी वीडियो डिटेल से बनाए हम, किस तरह से उसने बैंक के अधिकारियों को लूटा था। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई जो होता है लोन जो देता है छोटे बैंकों को, एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, या फिर आपका पीएनबी हो गया, पीएनबी। बताइए अगर इन्हें लोन चाहिए तो किस रेट पे लोन लेंगे, हाँ, रेपो रेट, रेपो रेट। अब ध्यान से समझो, ध्यान से यहाँ पर इनके पास अगर पैसा ज्यादा हो गया, इनके पास अगर पैसा ज्यादा हो गया तो मार्केट में ढरका देंगे। सब किस में ढरका देंगे, मार्केट में। और जहाँ मार्केट में गया लोग उड़ने लगेंगे पैसा। तो आरबीआई कहती है ज्यादा पैसा मार्केट में मत दो, ज्यादा मत दो, लोग उड़ने लगेंगे, मेरे पास वापस जमा कर दो। तो कहता हमरा का मिलतो, तो कहा ब्याज देंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या पूछेंगे, रिवर्स रेपो। क्या देंगे, रिवर्स रेपो। सरकार नहीं चाहती है कि सबके पास लोन हो, पैसा किसी के पास पैसा नहीं है, इससे ज्यादा समस्या है, पैसा आने के वजह उड़ने लगता है। तो समझे, इसलिए सरकार लोन लेने के टाइम पे इतना डॉक्यूमेंट मांगेगी, इतना दौड़ाएगी, चप्पल घिसवा देगी ताकि आपको लोन ना मिले। तो ऐसे ही लोगों को लोन मिले जो सच में उसके लिए क्या है, भागीदार, मतलब उतने जानकार रहते हैं। अब आप लोन मांगेंगे, जानकारी है ये नहीं है किसी चीज, समझे। अब गए थे हम, मछली के लिए लोन चाहिए। अरे भाई मछली के लिए लोन चाहिए, आप कौन सी मछली पालेंगे, उसका जीरा